फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, शोहदा की यादगारों पर चढ़ाई की गई, शोहदा के जो अहले खाना लवाहिकीन है उनकी दिलजारी होती है, कोर कमांडर हाउस का घेराव किया जाता है। ये जो 9 मई को सब कुछ हो रहा था, इसमें नून लीग कैसे सियासत कर सकती है? अच्छा, ये जैसे आपने अभी कहा, उनको कहते भी 9 मई के मुकदमे है ना। तो अगर 9 मई के मुकदमों में लोगों के नाम जमीनी पर्चों में 4-4 महीने के बाद डाले गए हों, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो कानून के मुताबिक हो रहा है या सियासत के मुताबिक हो रहा है? तो इसके अंदर जाहिर है ये जो आपने सब कुछ कहा ये हुआ, ये लोगों ने देखा, तो जुर्म तो सरजद हुआ, उसमें तो कोई शक नहीं है। और ठीक है। जब जुर्म सरजद हुआ तो किसी ने किया भी होगा जुर्म, लेकिन जुर्म को और सियासत को मिला दिया गया है। तो इसलिए जो है इसके ऊपर सवाल उठते हैं, इसीलिए लोग इसको शक की निगाह से देखते हैं। फैसलों के ऊपर भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, ठीक क्योंकि सियासत और जुर्म की आमेजिश हो गई है और मुजरिम और सियासी वर्कर जो हैं वो दोनों को मिला दिया गया है। ठीक, मुजरिम को सियासी वर्कर को मिला दिया गया है। अच्छा सर, सियासी वर्कर से मुझे याद आया, एक होता है सियासी वर्कर, एक होती है लीडरशिप। अक्सर होता है कि लीडरशिप बहुत से अहम मौक़ों पर गायब हो जाती है और जो निचले तबके के जो वर्कर्स होते हैं, जो वाकई डाई हार्ट सपोर्टर्स होते हैं किसी भी लीडर के, उसके विजन के, वो पिस जाते हैं। और मैंने पीटीआई के मामले में ये देखा कि अक्सर जब भी इन्होंने बाहर निकलने की बात की, बड़े बड़े दावे किए कि हम आएंगे और सड़कों पे इतने लोगों को जमा कर देंगे, सोशल मीडिया पे बाकायदा कैंपेन होती है, लेकिन बाद में जो मेन लीडरशिप होती है वो गायब नज़र आ रही होती है। फिर आपस में एक दूसरे पर तनकीद की जा रही होती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे को रगड़ा जा रहा होता है, बुरा भला कहा जा रहा होता है, शक व शुबे की नज़र से देखा जा रहा होता है। तो मेन लीडरशिप जो गायब हो जाती है, नीचे वाले वर्कर्स को अकेला छोड़ के, इससे पार्टी के हवाले से ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है आपके मुताबिक? जी बिल्कुल, अगर वो कोई हिकमत अमली है, पहले से वाजे है, तो शायद ना हो ऐसा रिएक्शन। लेकिन अगर कोई हसास सूरत हाल है जहां पे लीडरशिप ने मौजूद होना था, फिर आपको आखिरी वक्त में पता चले कि लीडरशिप तो अब वहां पे नहीं नजर आ रही और सिर्फ वर्कर रह गए। और खास तौर पे ये गिला जो किया गया है ये 26 नवंबर के लिहाज से किया गया है, जिस पर 26 नवंबर की शाम को डी चौक के करीब फायरिंग हुई, लोग शहीद हुए। तो उस वक्त वर्कर्स का कहना यह है कि बहुत से लीडर जो हैं वो उस वक्त वहां पे मौके पे मौजूद नहीं थे। और ये अगर हुआ है ऐसा, जाहिर है मैं तो वहां पे नहीं था, लेकिन अगर ये हुआ है और कोई लीडर जो है उसको पता चल गया कि हालात खराब होने वाले हैं और उसने अपने वर्कर्स को वहां पे छोड़ दिया और खुद चला गया, तो फिर गिला जो है वो जायज बनता है। अच्छा असद साहब, आपको क्या लगता है कि जारी बात है बानी चेयरमैन पीटीआई जेल में है, आप उनके पुराने साथियों में शामिल थे और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी जो पार्टी आपकी है, आपकी तो खैर वो पार्टी अब नहीं है, लेकिन जारी बात है आपके सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं जुड़े होंगे उस पार्टी से भी और आप पार्टी की हालत देखकर कहीं ना कहीं अफसुर्दा भी होते होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है, बहुत ज़्यादा लॉबिंग है, जो कि काफ़ी सियासी जमातों में होती है, लेकिन पीटीआई में भी ये जो लॉबिंग का अंसर है बड़ा खुलकर सामने आ गया, डगा चुपा नहीं है। अलीमा खान साहिबा, गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर, जिसकी बात सुनने सब अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं, पार्टी कहीं पर भी एक पेज पर नहीं होती है। तो क़यादत का जो फुकदान नज़र आ रहा है, ये फुकदान मसाइल में मजीद इजाफा करेगा आपके मुताबिक? क्योंकि जिस तरह ये तेज़ी से बढ़ रहा है, मसाइल तो फिर हल होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या ये पार्टी सीरियस है अपने आप को कहीं आगे बेहतर करने के लिए, या संजीदा ही नज़र नहीं आ रही है? अच्छा, पहली बात तो आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपका जो है वो हमदर्दी तहरीक इंसाफ के साथ होगी। मेरी कहीं ना कहीं नहीं, मेरी मुकम्मल हमदर्दी तहरीक इंसाफ के जी जी साथ है, जी जी, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ है। वो हमदर्दी बिल्कुल 100% है, उसमें कोई शक ठीक नहीं है है। ठीक है। अच्छा देखिए, जो सूरत हाल है ये सूरत हाल खुद ब खुद तो नहीं होगी ना, हाँ। ये तो सूरत हाल पैदा की गई है। लीडरशिप के चुन चुन के लोग जो हैं उनको हटाया गया, जेलों में डाला गया, कुछ को रूपोश होना पड़ा, कुछ जेलों में चले गए। तो ये तो सूरत हाल पैदा की गई है और उस सूरत हाल के अंदर जाहिर है पार्टी के अंदर जब लीडरशिप नहीं होगी, और खास तौर पर जब सबसे बड़े लीडर जो पार्टी के, जिनके इर्द गिर्द ठीक तमाम है। पार्टी बनी है, और इमरान खान ही ये पार्टी है, तरीके इंसाफ है, बाकी लोग जो है, मेरे ख्याल में जो आप कह रही है ना कि लीडर्स होते हैं वर्कर होते हैं, मेरे ख्याल में तो लीडर तरीके इंसाफ में है कि बाकी सारे वर्कर ही हैं। तो वो उस सूरत हाल का जाहिर है उसका असर होता है। अब आपने ये फैसला करना है कि क्या ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जिसके अंदर उस सबसे बड़ी पार्टी की, सबसे मकबूल पार्टी की लीडरशिप को तितर ठीक बितर है। कर दिया जाए।
ये मेरे ख्याल में तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। पार्टी के लिए तो जाहिर है अच्छा नहीं है, मेरे ख्याल में मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा असद साहब, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, अभी जितने भी लोग इमरान खान साहब की पार्टी को लीड कर रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में, जारी बात है वो तो जेल में किसी न किसी ने तो लीड करना है, वो सब एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं, कोई इस पर शक कर रहा है, कोई उस पर शक कर रहा है, कोई उसकी नीयत को गलत कह रहा है, कोई उसके अमल को गलत करार दे रहा है, लेकिन फैसले सारे जो किसने डिसाइड करना है, किसने हायरिंग करनी है, किसने फायरिंग करनी है, वो फैसले बानी चेयरमैन पीटीआई खुद करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई हालात को नहीं समझ पा रहे? इंफॉर्मेशन की जारी बात है, एक वो रसाई उस तरह नहीं होती जब आप जेल में बैठे होते हैं, तो वो या जिनको जो बताया जाता है उसके मुताबिक वो फैसला कर देते हैं और फिर वही फैसला इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये देखें, ये आपकी सवाल में वजन है। जब जी। पहली दफा ऑपरेशन हुआ ना जमान पार्क का, जिस वक्त खान साहब की मार्च के अंदर हाँ। गिरफ्तारी के वारंट लेके इस्लामाबाद पुलिस लेकर आई ठीक। थी, तो उस वक्त खान साहब ने एक फैसला किया और मुझसे कहा कि ये मीडिया सेल से बोलो कि ये मीडिया को भी कम्युनिकेट कर दे। ठीक है। और वही बात फिर हमने दोहराई जब 9 मई की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त भी उन्होंने एक 6 रुकनी कमेटी बनाई। ठीक। उस 6 रुकनी कमेटी के अंदर शाह महमूद कुरैशी थे, उसके अंदर आजम स्वाति थे, सैफुल्लाह नियाजी थे, उसके अंदर मुराद सईद थे, अली अमीन गंडापुर थे और इजाज चौधरी थे। मेरे जहां तक मुझे याद करता है ये नाम थे कि ये लोग जो हैं, जब अगर इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो पार्टी के मामलात इन लोगों ने चलानी है। तो वो अमूमी तौर पर जो तंजीम थी, वो तंजीम आप समझ लें कि उस वक्त मुअत्तल समझी जाएगी और ये लोग जो है पार्टी की मरकजी क्यादत होंगे। लेकिन जब खान साहब पहली दफा तो जब गए तो 2 दिन के अंदर ही वो बाहर भी आ गए। दूसरी दफा जब 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए तो उसके बाद वो कमेटी नहीं हमें नजर आई, और उसके बाद फिर ये नजर आया, फैसला आया कि जी कोर कमेटी फैसला करेगी, फिर पॉलिटिकल कमेटी फैसला करेगी। अब वो कोर कमेटी जो है उसमें इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं और इसी तरीके से पॉलिटिकल कमेटी भी इतनी बड़ी है कि वहां मुख्तलिफ राय होती हैं और वो बेहतरीन हालात में भी मुख्तलिफ राय वहां पे पाई जाती है, और वो कोई कुदरती बात है, उसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छी चीज है कि एक से ज्यादा राय होती है। लेकिन अमूमी हालात में कमरे में एक शख्स ऐसा होता था जो सबकी बात सुनता था और वो कहता था कि अब ये फैसला, और वो फैसला सबको कबूल होता था, और वो इमरान ठीक है। खान थे। ठीक है। क्योंकि इमरान खान वहां पे नहीं है, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं है जो वाइस चेयरमैन थे, ठीक है। जो सीनियर पोजीशंस पे लोग हैं, सारी सीनियर पोजीशंस पे इस वक्त वो लोग हैं जो नए हैं पार्टी के अंदर, तो ठीक इनके है। कोई पुराने 10 15 15 20 साल के रिश्ते भी नहीं है लोगों के साथ। ठीक। तो अब जो भी फैसला कोई करता है, दूसरे उस फैसले को ये नहीं मानते कि ये एक लीडर का फैसला है, तो हर एक अपना जहन रखता है, तो ठीक है आपको जी। ऐसे लगता है कि कोई 7 मुख्तलिफ फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर। ठीक है। ठीक है। लेकिन उससे कन्फ्यूजन तो क्रिएट होता है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बिल्कुल पैदा होता होता है। है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। बिल्कुल होता है। अच्छा अच्छा, शाह आपस में जी जो जी तनकीद है, मैं एक दो को जो जी जिनसे असद साहब जी जी ज्यादातर